इलेक्शन दिन है, आज आखिरी दिन है। अब सवाल ये उठता है कि धमाका आज हो गया बलूचिस्तान के अंदर, आपकी क्या असेसमेंट है इमरान सुल्तान साहब कि इससे लोग सहम जाएंगे या मज़ीद जज्बा होगा, लोग निकलेंगे? देखिए, बात तो तशवीशनाक है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इससे खौफजदा नहीं होंगे, इससे और होना भी नहीं चाहिए, और होना भी नहीं चाहिए, कौम को होना नहीं चाहिए। हाँ, ये बड़ी रिजिलियंट कौम है, इसमें बहुत मुश्किलात सही हैं, लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल पहले भी थे, लेकिन इस मरतबा टाइमिंग्स को चला कर, लेकिन जो एक वो भी तो ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि जनाब ये चीज़ें ना करें, तो कौम हमारी फिर कौम है, जिंदा दिल कौम है, इंशाल्लाह कल निकलेगी। और अच्छा, मुझे एक सवाल मैंने करना है, बाकी 2 सवाल आपने करने, कोटा आपका सारा। अहमद साहब मुझे बताइए, 3 प्लेयर हैं कराची की सियासत के, जमात इस्लामी, MKM, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तीनों ने 2018 में जैसा भी परफॉर्म किया, जमात इस्लामी की कोई सीट नहीं थी, अब कैसा परफॉर्म करेगी, MKM ने लूज़ किया, वो कैसे परफॉर्म करेगी, और पीपल्स पार्टी की 2-3 सीटें होती हैं हमेशा, अब वो दावा कर रहे हैं कि हमने सीटें ज़्यादा लेनी है। ज़रा ये एनालिसिस कर दीजिए मुझे बस। लेकिन चौथी पार्टी का आपने जिक्र नहीं किया, सबसे ज़्यादा सीटें 14 सीटें उनकी थी कराची से, जो हाँ, वो आज़ाद लड़ रहे हैं ना, वो आज़ाद उसका क्या इम्पैक्ट होगा? दिस इज वाकई में दैट्स एन इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट। देखिए, बिल्कुल आपने बहुत ही ये ना एक बेहतरीन फिगर जो है और बेहतरीन तरफ इशारा किया है। कराची की सियासत थोड़ी इसलिए मुख्तलिफ भी है, लेकिन इसमें अवाम का रोल जो है वो ज़्यादा बनता है। अवाम जो शिकायतें करते हैं सियासी जमातों से कि भाई वो परफॉर्म नहीं करते, हमारे काम नहीं करते, और ये होता है। लेकिन कराची के हवाले से अगर आप देखें तो कराची में, कराची की तामीर और तरक्की में बिलाशुबा जमात इस्लामी ने बहुत ज़्यादा काम किया है। और जब हम तज्ज़िये सुनते हैं तो उस वक्त ये कहा जाता है कि फ़लाँ पार्टी 14 सीटें ले रही है, फ़लाँ पार्टी 6 सीटें ले रही है, और जमात इस्लामी को बिल्कुल नीचे रखा जाता है। 1-2 सीटें बाज़ मुरवतन कह देते हैं कि 1-2 सीटें जमात इस्लामी वो भी ले लेगी, वो भी ले लेगी। तो ये एक सिनेरियो है। बहरहाल ये 3 बड़े प्लेयर हैं कराची के। एक अंदाज़ा जो ये ज़ाहिर है कि हमें ये कहना भी नहीं चाहिए और कि कौन जीत रहा है, कौन कर रहा है, लेकिन जो एक अंदाज़े कराची लेवल पे जर्नलिस्टिक सर्कल्स के अंदर जो डिस्कस हो रहे हैं, तो वो इस तरह से हो रहे हैं कि कुछ सीटें MKM पाकिस्तान ले लेगी। पीपल्स पार्टी के बारे में कहा जा रहा है कि जो रवायती सीटें हैं उसकी 5 से 6 वो कराची से निकाल लेगी, और बाकी कुछ जमात इस्लामी और कुछ बाकी, यानी सारी जमातें 2018 से बेहतर परफॉर्मेंस कर सकती हैं। इस फिक्र का मतलब तो ये हुआ कि जो कुछ 2018 में किया था उससे बेहतर मिलेगा उनको। 2 बातें अगर मैं एक चीज़ मैं इसके साथ ही जोड़ना चाह रही हूँ आपके लिए, कि इस दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास बल्दियात भी है और सूबा भी है, और हो सकता है कि अगली बार भी सूबा इनके पास जाए। उसका क्या इम्पैक्ट होगा? क्या वोटर इस तरफ भी सोच रहा होगा? बहुत ही उम्दा बात पूछ ली, क्योंकि वो हम कहते हैं कि जब कैंपेनिंग ख़त्म हो जाती है ना, तो फिर काम शुरू होता है इलेक्टोरल साइंटिस्ट का, कि फिर लोग ठंडे दिल से सोचते हैं, कैलकुलेट करते हैं। अब वोट की पॉलिटिक्स को कैसे अपने हक में किया जाएगा, और वहाँ जिसके हाथ में मशीनरी होती है उसका बहुत बड़ा एज होता है। ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह। तो मेरा ख्याल है वो एज पीपल्स पार्टी के पास है। लेकिन उसके साथ साथ मैंने पर्सनली कराची में एक बिल्कुल गैर रिवायती ट्रेंड देखा है, और वो नॉन ट्रेडिशनल वोटर की सपोर्ट है जमात इस्लामी के लिए। अच्छा। बिल्कुल जिन लोगों को आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं ना, जी, मगर यूथ में है कि नहीं है? जी, यूथ में, और वो परफॉर्मेंस रिलेटेड है, और इसलिए कि उन्होंने यूथ को टारगेट किया है। ये उनका प्रोग्राम चल रहे थे बहुत ज़्यादा कामयाब नौजवान वगैरह, जहाँ मैं खुद गई, वहाँ पे इंटेंस प्रेजेंस थी, क्राउड्स थे। तो एक्चुअली मैंने लोगों को ये कहते सुना है कि जी सूबाई तराजू का और दूसरा किसी और का। लेकिन उससे भी जो इंटरेस्टिंग बात है, जिसकी तरफ फरजाना भी इशारा कर रही थी, ये जो सोशल मीडिया पे कैंपेन है ना, ये कराची में बहुत कामयाब है, क्योंकि अर्बन वोटर है, एक्सेस सोशल मीडिया को ज़्यादा है। तो ये जो आपके इंडिपेंडेंट्स की बात कर रहे हैं ना, इनको आप सब इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट ना करें। अच्छा, मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, हमारे यहाँ आम तौर पे ये ख्याल किया जाता है कि जमात इस्लामी मजहबी जमात है और ये मौलवी हैं, वो सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा मुनज़्ज़म है,
सबसे ज़्यादा वो वेल अवेयर हैं और उन्होंने बहुत पहले शुरू कर दिया था जब किसी को पता नहीं था कि सोशल मीडिया क्या मैं एक बात कहना चाह रही हूँ कि ये इंजीनियर हाफिज नईमुर रहमान ने आपके वो परसेप्शन तोड़ा भी है। मुझे वो ट्राउजर और टी शर्ट में भी नजर आए। जी हाँ, वो और अभी मैंने इंटरेस्टिंगली वॉइस ऑफ अमेरिका पे यहाँ पर उनकी एक ट्रांसजेंडर डिस्कशन था जिसमें जमात इस्लामी की रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, आप ये मत भूलिएगा कि बलूचिस्तान के अंदर, ग्वादर के अंदर मौलाना हिदायत और रहमान जो है वो उभर के सामने आए हैं और उनको फेस ऑफ रेजिस्टेंस कहा जा रहा है, व्हिच इज वेरी अनलाइक जमात इस्लामी। यूजुअली वो फेस ऑफ रेजिस्टेंस इस तरीके से नहीं होते। आप ये जो परसेप्शन है जमात इस्लामी वाली बात पूछ रहे हैं क्योंकि उनका राय ली हमने। एक फिक्रा वो ये है कि ये भी आप कर लीजिए कि लाहौर के अंदर लियाकत बलोच साहब जो है, उनके बेटे जो है वो पीटीआई के टिकट पे एक ज़माने में बल्दियात के इलेक्शंस लड़ चुके हैं, तो ये भी माइंड में रखिएगा कि उनकी यूथ एक ज़माने में उस तरफ गई थी। हमने तो ये शुरू पहले दिन जिस दिन ट्रांसमिशन की थी ना, तो हमने कहा मोस्ट पोलराइज्ड एंड मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल इलेक्शंस। सर आप बताइए जमात इस्लामी का जो रोल है कराची में या कराची की बेहतरी के लिए या जो सर्वे आए हैं उसको पढ़ने के बाद आप समझते हैं कि जमात इस्लामी 18 से 13 से बेहतर परफॉर्म करेगी, कौमी हो या सूबाई हो? बिल्कुल। मैंने अपने 2-3 दोस्तों से बात भी की है यहाँ पे कि जी वोट किसको दोगे, तो किसी ने कहा जी कि सेंटर में एमक्यूएम को दूंगा, किसी ने कहा जी सेंटर में मैं पीटीआई इंडिपेंडेंट को दूंगा। बट उन दोनों ने यही एक बात कही कि हमने जमात को जो है ना सूबों में देना है। तो मेरे ख्याल है सूबे में चूँकि वो तंग भी बड़े हैं, पीपीपी का एक पूरा सिलसिला है कि वो कैप्चर करके ले जाती है, कराची में कोई काम नहीं करती, तो वो सूबे पे कंसंट्रेट कर रहे हैं वो जमात इस्लामी पे, और सेंटर में कंसंट्रेट कर रहे हैं आइदर एमक्यूएम पे और पीटीआई पे। तो मेरे ख्याल में पीटीआई और एमक्यूएम सेंटर में ज़्यादा होंगे और जमात आपको कहीं पे आपको सरप्राइज करेगी तो सूबे में करेगी, और बड़ी खुशहाल बात होगी कि सूबे में एक साइजेबल अमाउंट में जमात कराची से अपोजिशन भी कर सकेंगे। अभी इन्होंने इंटर के रिजल्ट्स पे जो स्टांस लिया है ना जमात इस्लामी में, वाहिद जमात थी जो फेस बनी है इस बहुत बड़े कोहर्ट का। आम बच्चे की जो आवाज बने, 18-19 साल का बच्चा है सारा, ठीक है जी, और उसमें वो कराची की भी वॉइस बने एमक्यूएम से ज्यादा। तो मेरा ख्याल है वो एक रोल प्ले करेगा। जी बिल्कुल रिफ्लेक्ट हो। जी इमरान साहब आपका क्या मौक़िफ़ है इस पे? मैं यही कह रहा हूँ कि देखें ये हम जब हमेशा बात करते हैं ना इलेक्टेबल्स, सर वाइंड अप कीजिएगा। मैं बिल्कुल तेजी से। वो क्या होता है कि वो पार्टी इसीलिए बदलते हैं, या एक बहुत ही दूर दराज इलाके में एक पार्टी दूसरी पार्टी तीसरी पार्टी, उनका सिर्फ ये होता है कहना कि हम सेंटर में नहीं है, हम सिर्फ उस हुकूमत के लिए साथ मिलते हैं कि जनाब हमारे यहाँ फंड्स आ जाएंगे। मुझे ज़रा इंटरप्ट करना आपको। इमरान सुल्तान साहब शुक्रिया आपका, अहमद मलिक साहब आपका शुक्रिया, डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया, आप तशरीफ लाई, अली खदर साहब आप, और मुनीर साहब आप दो सवाल आपने मुझे देने थे। नहीं वो वक्त कम हो गया ना।